प्यारे बच्चों कैसे हैं। तो आइए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत कुछ सीखे हैं, तो आज कुछ नई जानकारी इसमें लेंगे। पार्ट 6 में शिक्षा वो नहीं है, शिक्षा वो नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए गया आपका शिक्षा भविष्य में बहुत बड़ा काम देगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, तो आइए देखते हैं। Substitution reaction. Saturated hydrocarbons are unreactive. Saturated hydrocarbon जिसमें दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? Saturated hydrocarbons. They are unreactive and are inert in the presence of most reagents. वो अनरिएक्टिव है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जल्दी रिएक्शन करना नहीं चाहता है और इनर्ट मतलब अक्रिय रहता है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन टू एडेड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन। सनलाइट की स्थिति में अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बहुत तेज रिएक्शन करता है। कौन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 क्या है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C के साथ सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमने क्या सीखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनरिएक्टिव होता है, अर्थात रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन यदि क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं और सनलाइट में बहुत तेज गति से रिएक्शन होता है, जैसे मीथेन को क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन कराए तो मिथाइल क्लोराइड बनाया, या क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूजुअली फॉर्म्ड विथ द हायर होमोलोगस एल्केन्स। इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं जो हायर होमोलोगस एल्केन्स में। प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या है प्यारे बच्चों? तो एल्कोहल। इथेनॉल को मतलब एक तरह से एल्कोहल हुआ। तो आइए देखते हैं। इथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। इथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक। जो एल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं, वाइन वगैरह, उसमें इथेनॉल जरूर डाला जाता है क्योंकि इसका इंग्रेडिएंट एल्कोहल होता है। एथेनॉल क्या होता है? लिक्विड होता है। एथेनॉल एल्कोहलिक होता है। एथेनॉल इज ए गुड सॉल्वेंट। ये गुड सॉल्वेंट होता है। सो यूज्ड इन मेडिसिन्स, कफ सिरप ऑल्सो। इथेनॉल का प्रयोग मेडिसिन और कफ सिरप में भी होता है। हम लोग देखते हैं कि कफ सिरप लेने के बाद हल्का हल्का नींद आती है। क्यों? क्योंकि उसमें एल्कोहल होता है। इथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर। इथेनॉल क्या है? वाटर में सोल्यूबल होता है इन ऑल प्रोपोर्शन। किसी भी प्रोपोर्शन में इथेनॉल सोल्यूबल होता है। इथेनॉल इज एल्कोहल, सो कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। एल्कोहल का कंजम्पशन हेल्थ प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो इथेनॉल में हमने क्या सीखा? ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसको हम एल्कोहल भी बोलते हैं। हर एक तरह के एल्कोहलिक ड्रिंक में यूज किया जाता है। इथेनॉल गुड सॉल्वेंट होता है, इसलिए कफ सिरप मेडिसिन में यूज होता है। इथेनॉल वाटर में सॉल्युबल होता है। इथेनॉल एक तरह से अल्कोहल है और ये हेल्थ के लिए हानिकारक है। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। अब देखेंगे कि इथेनॉल रिएक्शन कैसे करता है। इथेनॉल एल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे ये सोडियम हुआ, ये इथेनॉल हुआ, ये OH ग्रुप जिसमें लगा हो, OH ग्रुप वो एल्कोहलिक ग्रुप हुआ अर्थात इथेनॉल हुआ। तो ये क्या बना है? सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। अतः हमने क्या सीखा? इथेनॉल को रिएक्शन यदि सोडियम से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन, यानी किसी भी टेम्परेचर में 273 जब ऐड कर देते हैं तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर डिग्री सेल्सियस को 273 में ऐड करें तो केल्विन होगा
या केल्विन को अगर डिग्री में करना हो तो 273 माइनस कर देंगे। तो जब एथेनॉल को हम हीटिंग करते हैं 443 केल्विन पर विथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कॉन्सेंट्रेट का मतलब उसमें वाटर की मात्रा कम हो, इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथीन। तो इथेनॉल देखिए H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या दिया, एथीन दिया और वाटर दिया। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट व्हिच रिमूव्स वाटर। डिहाइड्रेटिंग का मतलब वाटर को अलग कर देना। तो यहाँ पे क्या हुआ, H2SO4 क्या किया, वाटर को अलग कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलेंगे। तो ये क्या हुआ, देखिए इथेनॉल को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराए H2SO4 की उपस्थिति में, तो एथीन बना और वाटर रिलीज हुआ। और यहाँ H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब वाटर को अलग करें। हाउ टू एल्कोहल हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स। एल्कोहल यूज करना हम लोग के लिए क्यों हानिकारक होता है, कैसे होता है। व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम्ड, एल्कोहल को कंज्यूम किया जाता है क्योंकि इथेनॉल को ही अल्कोहल बोलते हैं। इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारे शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को प्यारे बच्चों क्या करता है, कम कर देता है। एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस करता है। इथेनॉल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, एक तरह से इंडस्ट्री में भी काम आता है इथेनॉल का। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय। देखो इसको लोग इंडस्ट्रियल यूज किया जाता है तो लोग ज़्यादा यूज न करें, कंज्यूम न करने लगे, इसलिए इसमें कुछ ऐसा मिला दिया जाता है पॉइजनस सब्सटेंस जिसे लोग यूज नहीं करते हैं, जैसे वो बन जाता है मेथेनॉल। इथेनॉल क्या बनता है, मेथेनॉल, उसमें कुछ ऐसा मिलाया जाता है कि लोग यूज ना कर पाए। इस तरह देखें हम कि अल्कोहल हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए हानिकारक है और इसका इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, और इसके मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए मेथनॉल में बदल दिया जाता है। अल्कोहल एज ए फ्यूल, प्यारे बच्चों अल्कोहल को फ्यूल में कैसे यूज किया जाता है तो देखते हैं। शुगर केन जूस, शुगर केन का मतलब गन्ना हम जिसे कहते हैं, शुगर केन जूस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मोलासेज। मोलासेज का मतलब गुड़, गुड़ आप लोग जानते होंगे। व्हिच इज फर्मेंटेड, उसी को फर्मेंटेड करा के अल्कोहल या इथेनॉल बनाया जाता है। यूजिंग अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, और पेट्रोल में जब इस इथेनॉल को मिलाया जाता है, सिंस इट इज ए क्लीनर फ्यूल, तो साफ सुथरा फ्यूल मिलता है, अर्थात पेट्रोल में इथेनॉल को मिला के फ्यूल भी बनाया जाता है। तो इथेनॉल का यूज हमने क्या देखा कि फ्यूल में भी है। और इथेनॉल कैसे बनाते हैं, शुगर केन जूस, गन्ना के जूस को गुड़ बनाते हैं और गुड़ से फर्मेंटेट करके इथेनॉल बनाया जाता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो लास्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे, अब अगले पार्ट फिर मिलेंगे, मिलके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू प्यारे बच्चों।